एवरीवन, अगर कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है www.gst.gov.in पे। यहाँ आने के बाद आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। आपने यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने उस वहां पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी, डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, डैशबोर्ड पे आएंगे, फिर से मैं बता दूं, डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने सर्विसेज पे क्लिक करना है, देन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आपके पास ये बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे, ये ऑटो फिल होंगी, इसको आपने कुछ नहीं करना। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो अलग है तो यहाँ पे मैन्युअली आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना डाल देंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका अलग नहीं है, सेम है, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका जो फर्म का, कंपनी का जिसका भी एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप कैंसिल करना क्यों चाहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या रीजन है कैंसिल करने का। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म थी आपने कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया, प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपने पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किया है। और देखिए जब पार्टनरशिप फर्म में आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को कन्वर्ट करेंगे तो पैन नंबर आपका चेंज होगा। जो फर्म है फर्म का पैन नंबर अलग होगा, प्रोप्राइटर का अलग होगा। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है आपने कंपनी में चेंज कर दिया, एलएलपी में चेंज कर दिया, तो उसका पैन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई रीजन है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सीज्ड टू बी लायबल टू पे टैक्स, यानी अब आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी पहले जो गुड्स थी या सर्विसेज थी वो टैक्सेबल में आती थी लेकिन अब एग्जम्प्ट में आती है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी गुड्स या सर्विसेज पे अब टैक्स नहीं लग रहा है। आपने बिजनेस ही बंद कर दिया या क्लोज कर दिया, अदर कोई रीजन है तो यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे फिर मेंशन करना पड़ेगा। ट्रांसफर कर रहे हैं आप बिजनेस को, अमलगमेशन, डीमर्जर, मर्जर, सेल, लीज या किसी अदर रीजन की वजह से, या सोल प्रोप्राइटर जो उसका था उसकी डेथ हो चुकी है, जो भी इसमें से रीजन है आप उस पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में बिजनेस ही क्लोज हो गया तो मैंने डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ये पूछेगा डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसिल्ड। देखिए ध्यान रखिएगा 30 दिन से पीछे की डेट आप इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी डेट आपको मेंशन करनी है, जिस दिन पे अपना का बिजनेस क्लोज हुआ, लेकिन 30 डेज बैक की डेट आप नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीछे 30 दिन की डेट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेट एंटर कर दी। अगर फिलहाल आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास इनपुट है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, उनकी जितनी भी वैल्यू स्टॉक में है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। उनके ऊपर जितना आपका जीएसटी बनता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो आपको यहाँ पे शो करना है। और अगर या उसमें या तो आप अपना आईटीसी जो है वो रिवर्स कर देंगे, या फिर उसमें अगर आपका कैश में टैक्स बनता है तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डीआरसी 03 इसके लिए आपको बना देना है। जितना भी आपका स्टॉक होगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे, प्लेस लिखेंगे। प्लेस लिखने के बाद आपने सबमिट विद ईवीसी और डीएससी, आप जिस भी उसके साथ सबमिट करना चाहें सबमिट कीजिए। ईवीसी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी से आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। डीएससी से आप क्लिक करेंगे तो डीएससी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल 5 मिनट का प्रोसेस ये है, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशंस प्रॉपर रखिए। आपके जो स्टॉक है या कैपिटल गुड्स है अगर आपके पास पड़ी है तो आपको उनका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर इतना आईटीसी नहीं है तो आपको कैश में उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।